हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करने वाला हूं। और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा या नहीं मांगे जाएगा, उसके साथ साथ इंटरव्यू में कैसे आपका डील करेंगे वो भी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ रिसर्च प्रपोजल आपका जो ये इस टाइप का दिखता है वो आप कैसे बनाएं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आपके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपका रिसर्च प्रपोजल की नीड जरूरी होगी। आप ये समझते होंगे कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा तो आपका रिसर्च प्रपोजल आपको नहीं लेकर जाना होगा। तो रिसर्च प्रपोजल हो सकता है आपके मेल के थ्रू भी आपका मंगवा लिया जाए, या फिर आपका रिसर्च प्रपोजल मेल के थ्रू नहीं मंगवाया जाता है, फिर भी आपके जो इंटरव्यू होगा उसमें इंटरव्यूअर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग ही पूछेंगे कि आप किस पे काम करने वाले हैं, किस पे आपकी इच्छा व्यक्त आप जरूर करेंगे। राइट, यहाँ पर आपका जो कुछ फर्स्ट पेज देखने को मिलता है रिसर्च प्रपोजल का, इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा हो। ये आपके रिगार्डिंग काफ़ी जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ आपको आई बटन में भी शो हो जाएगी, ऊपर जाके आप आई बटन में शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिसर्च टॉपिक के रिगार्डिंग। आप रिसर्च टॉपिक आपका किस टाइप से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे वो आपका पूछा जाएगा। एक आपका ये क्वेश्चन छूट सकते हैं कि यहाँ पर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा मेजर आपका क्वेश्चन बनता है, रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है या सिनॉप्सिस लेकर जानी। तो सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल दोनों अलग अलग आपके देखने को मिलते हैं, दिन और रात का फर्क है। वो कैसे आपका रिसर्च प्रपोजल होता है वो आपको एडमिशन के समय आपके लेकर जाना होगा, और जो सिनॉप्सिस होती है वो आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी रिसर्च कमेटी बैठेगी जिसके सामने आपको वो आपका टॉपिक है वो फाइनलाइज कराने के लिए आपका रिसर्च सिनॉप्सिस लेकर जानी होगी। राइट, तो अभी आपको एडमिशन के लिए सिर्फ रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाए तो आप ये जरूर बताएंगे कि मैं अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर आया हूँ। राइट, यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आपका एक टेंटेटिव प्लान होता है कि किस तरीके से आने वाले समय में मैं काम करने वाला हूँ, वो आप उसे रिसर्च प्रपोजल में लिख के ले जाएंगे। आपके माइंड में है, एक बात समझिए, आपके माइंड में है आपका कोई टॉपिक है तो आपको लिखने में उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, तो आप लिख जरूर लीजिए। जब भी आपका कोई भी आपका शेड्यूल आएगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपका इंटरव्यू होगा। तो उस तरीके से आप एक दिन में प्रिपेयर कर नहीं सकते, तो इसलिए आप जरूर उसको बना के रख लें। राइट, इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक आपका होगा, उस स्पेसिफिक टॉपिक में आपसे पूछे जाएंगे कि कैसे काम करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिसर्च के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि किस किस तरीके से आपके काम करेंगे वो आपको बताना होगा। उसके साथ साथ बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेज में क्या डिफरेंस है, सिनॉप्सिस और आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस है। आपके मास्टर्स में आपने अगर डेजिटेशन की है तो मास्टर्स की डेजिटेशन के बारे में जो भी आपकी फाइंडिंग्स है वो पूछी जा सकती हैं कि आपने उसमें क्या फाइंडिंग्स की, क्या आपने फाइंड आउट किया, वो भी आपको बताना होगा। या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में आप विजिट करे हैं, आपने कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट किया है या अपने पेपर पब्लिश किया है, तो उसके बारे में भी आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी बिल्कुल आप अवेयर रहें। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन आपके जो भी फिजिकल इंटरव्यू होते थे उसमें आपका प्रेजेंटेशन की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरी थी, होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान आपकी हर एक की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। कोई ग्रामीण इलाके से है, कोई आपके शहरी इलाके से है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन का तो प्रावधान आपका लैपटॉप इतनी स्पीड नहीं होगी, कनेक्टिविटी आपके लैपटॉप की हो सके, तो इसलिए प्रेजेंटेशन का तो ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको फेस टू फेस जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका पैनल पूरा बैठ जाएगा, उसके अपोजिट में आप रहेंगे, आप उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे, समाधान कराएंगे। राइट, इसके साथ साथ आप रिसर्च प्रपोजल में आप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले तो रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आपकी ऊपर वीडियो मिल जाएगी, एक एक स्टेप मैंने डिस्कस किया है। अब थोड़ा समराइज वे में आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। बहुत ही आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका टॉपिक फाइनल होगा, आप कैसे काम करेंगे, किस टॉपिक पे काम करेंगे आपको पता है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे में बना के ले जाना है एक डॉक्यूमेंट।
वो उसको ही हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। एज सच कोई आपका इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है। रिसर्च प्रपोजल एक छोटी सी चीज है जिसमें आपको पहले तो आपका टॉपिक आपका स्पेसिफाइड होगा, वो स्मार्ट लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है कि मेरा ये टॉपिक होगा। टॉपिक के से ही आपका जो आप काम करने वाले हैं वो आपका उससे बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। आपके जो टॉपिक होगा आपकी हेडिंग से ही आपका क्लेरिफाई हो जाना चाहिए, राइट। इसके बाद आप जो भी टॉपिक पे XYZ पे किसी भी काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपका कुछ भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जो भी आपकी स्पेशलिटीज हैं वो आपकी उसमें आइडेंटिफाई करके आप लिखेंगे, राइट। उसके बाद आपका उस टॉपिक में आपका प्रीवियस वर्क भी आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी से आप इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाएंगे और आप उसके साथ साथ लिटरेचर भी वहीं से उठाएंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर स्टडी एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टडी पे काम करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस वर्क है वो आपका किसी स्पेसिफिक स्टडी में स्टडी एरिया में आपका स्टडी की गई है, तो वो आपका स्टडी एरिया आपका और उनका डिफरेंट मिलेगा। तो इसलिए आपका स्टडी एरिया अलग होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। रिसर्च गैप आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि आपका जो 2019 में काम हुआ है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपका कुछ फाइंडिंग्स हैं और आप उसमें कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं, तो वो ऐड ऑन करने वाले हैं वो आपको बताना होगा कि इन्होंने कमियां छोड़ दी, वो मैं करने वाला हूं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ आपके जो भी आपके प्रपोज्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आपके 3 से 4 तक ही आपको रखने हैं, ज़्यादा आपके यहाँ पर नहीं रखने, क्योंकि आपके ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव्स आपके बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे, काम के बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 तक आपके रिसर्च पे ऑब्जेक्टिव आपको रखने हैं। उसके बाद आपकी प्रपोज्ड थीम मैथोलॉजी आती है। प्रपोज्ड मैथोलॉजी में आपको ये बताना है कि कैसे मैं काम करूँगा, कौन से सैंपल से कितने सैंपल्स यूज करूँगा, किस तरीके से करूँगा और कौन से एरिया में मैं अपने अगर फील्ड सर्वे करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, आपके शेड्यूल फिल करवाता हूँ, तो वो किस तरीके से काम करूँगा। लेबोरेटरी का यूज़ करता हूँ तो लेबोरेटरी का कैसे यूज़ करूँगा, कौन से टेस्ट यूज़ करूँगा, कौन से आपके टूल्स यूज करूंगा, वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको बताना होगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, राइट। इतने तक आपको बिल्कुल फील आ रही होगी। अभी यहाँ पर इसके बाद आपकी मैथोलॉजी हो गई, आपकी स्टडी का इतना बता दिया आपने कैसे काम करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन आपके स्टडी का स्कोप क्या होगा, आपके फ्यूचर में वो स्टडी आपकी रिलेवेंट है या नहीं है, वो काम अच्छा है या नहीं है, वो भी आप उनके सामने बिल्कुल बताएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कैरी करके ले जाएंगे। ये देख सकते हैं पहले से ही आपके बने हुए हैं, तो ये आपको याद रख के जो भी आपने लिटरेचर कंसर्न किया है वो आपको रखना है, राइट। इतना कुछ प्रोसेस है आपका। 10 से 15 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलेगा और किसी ने आंसर नहीं दिया तो 5 मिनट तक भी चलेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है, वेरी करता है, आपके माइंड टू माइंड और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंट आपका माइंड, ये आपका डिपेंड करता है। लेकिन आपका हार्ड एंड फर्स्ट रूल तो कुछ है नहीं। आपके क्वेश्चंस आपके एरिया से पूछे जाएंगे, आपको उसका पता होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस कहाँ से, आपके रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या रिसर्च होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपका लिखा जाता है, बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है, रेफरेंसेस लिखी जाती है, कौन से आपका मेन पार्ट है, कौन सा आपका माइनर पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ये रिसर्च की एक बेसिक नीड आपकी मिलती है। आपको वीडियो एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, रिसर्च फॉर पीएचडी। तो रिसर्च मैथोलॉजी फॉर पीएचडी की जो पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिलेगी, वो आप ज़रूर एक बार देख लें। उसमें सभी चीज़ें मैंने कंसर्न कर रखी हैं, उसमें बता रखी हैं, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लें, राइट। इसके साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए आपका डेडिकेशन देखा जाता है, न कि आपसे कोई इम्तिहान लिया जाता है। आपकी डेडिकेशन कितनी है, क्योंकि गाइड आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, काम आपको करना है, लेकिन वहाँ पर आपकी डेडिकेशन देखी जाती है कि वो पर्सन 5 साल तक काम कर पाएगा क्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहती है। तो होप आप अच्छे से करेंगे और अपना इंटरव्यू के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से एडमिशन पाएँ और अपना जो भी आपकी ड्रीम है वो अचीव करें। और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे से एडमिशन पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।